सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सब अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसको सुनकर भी आप श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक होगा तो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल अनुभव की चीज़ें हैं, जब आप करने लगेंगे तो आपको भी ऐसा अनुभव होने लगेगा। जय श्री राम, सबका कल्याण कर। नमामि निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञाननिगोदितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन्नमौलिकलोलिनी चारुगंगा लसद्बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भपरेशं अखण्डं भजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहं मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोऽज्ञताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। मां सरस्वती सत्ज्ञान जीति मोह महिपालुदल सहित विवेक भुआन करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुखाल सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। मन प्रदेश मुनि भाष घनेरे जनपुर नगर गाँव गण घेरे विपुल विचित्र विहग मृग नाना प्रजा समाज न जाई बखान खगहा करि हरि बाग बराहा देखी महिष विषबाग वृष साजु सराहा बैर बिहाई चरही एक संगा जहदह मन हुसैन चतुरंगा झरना झरही मत्त गज गाजहि मनहु निशान विविध विधि बाज चक चकोर चातक सुख पिक गन कूंजत मंजु मराल मुदित मन। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है वही मानो शहरों नगर गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंस और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी निगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बजाए चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल छहुओरा मेरी बिटपति न सफल सफूला सब समाज मुद मंगल मूल राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति पे तापस तप फल पाई जिमी सुखी सिराने नेम सियापति राम जय जय हम मेरे प्रभु राम
गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृणा सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास पुराण 20वां नवा पुराण 5वां विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहूँ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देख यही बिटप विशाला, भागर जम्बुर शाल तमाल। जिन तरु बरन मध्य बट सोहा, मंजु विशाल देख मन मोह। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काल। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरचि विधि संकेत सुमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर पर्ण कुटी जह जाय। तुलसी तरु बर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाए। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास समा, आगम निगम पुराण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और संघन है और उसमें लाल फल लगे हैं। उसी की घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लाली मामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इस वड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, करत प्रीति सारद सकुचाई। हर सहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पायहु रंक। रज सिर धरिहिय नयन हिलावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। देखि भरत गति अखट अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि सनेह विवश मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होतन भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम अमिय मंदर बिरहू, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सुर साधु हिता, कृपा सिंधु रघुवीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और शिवनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी के अत्यंत
अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ विषादी जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधु लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखन लखन सघन मन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को संगन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुराग। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तुन कस कर सरुधनु काचे। कांधे बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मूलि वेश किन्नर रति काम। कर कमल निधन सायक फेरत, जिय की जरनी हेरत हंसी हेरत। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। छोटे भाई शत्रुघ्न आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया। मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्रीनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंस कर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे, हरस शोक सुख दुख गन पाहि। नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरसे हियो, राउत साहिब सेवा बस जोरा। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति बनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी संग जनु खेच खिलारू। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुराता। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु फट कहु निसंग धनु तीर। बड़ बस लिए उठाई उरल, आए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी सरे सबहि, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबहि अपान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम सीताराम
भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता और ना प्रेम वश छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा और लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते रघुनाथ जी प्रेम नीर होकर कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। यथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सी